सहजता सब द्रव्यों कुंडता का भाव, सहजता सबका सहज स्वभाव, किसी का हम पर कोई न भार, सभी है अपने जिम्मेवार। स्वयं के परिवर्तन का भार नहीं है हम पर, हम निर्भर। सहजता का सम्यक स्वीकार करे हम सबका बेड़ा पार। करे हम सबका बेड़ा पार, यही है मुक्ति मग का द्वार, यही है अद्भुत आत्म शांति, यही है परमानंद अपार, यही है सम्यक दर्शन ज्ञान, यही है निश्चय धर्म ध्यान, यही है मन मच काय निरोध, यही है सहज समाधि योग। सहज जीवन है सहज समाधि, न जिसमें आधि व्याधि उपाधि। समाधि है सुखमय जीवन, मरण का उससे क्या संबंध। समाधिमय जीवन में देहांत सुनिश्चित क्रम नियमित अनुसार, यदि हो जावे तो उसको कहा जाता है समाधि मरण। सहज संभावमयी जीवन, समाधि का है सम्यक रूप, मोह क्षोभ रहित समभाव, सहज ही अद्भुत और अनूप। समाधि धारण करके बंधु अरे जीवन का करे सुधार, मरण तो एक समय का कार्य, मरण का कैसे करे सुधार। अरे सहजता जीवन का सर्वांग सत्य है, सबका सब कुछ निश्चित है, यह महासत्य है। सबका सब कुछ सहज स्वयं से ही होता है, अधिक कहे क्या सब स्वकाल में ही होता है। सभी सहज ही परिणमे अपने क्रम अनुसार, परिवर्तन संभव नहीं, करो सहज स्वीकार। हाँ चाचा जी, आप प्रारंभ कर दीजिएगा। शुरू करें? हाँ जी। आवाज चाचा म्यूट कर दो अपनी। सॉरी 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 सॉरी। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। अभिवंद्यून शिरसा अपुन भव कारणं महावीरं, ते सिंपयथ भंगम
मग्गम मोक्षस्य वोच्छामि। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पूर्णता करने की दृष्टि से ये व्याख्यान माला चल रही है। इस व्याख्यान माला में हम मोक्ष मार्ग के स्वरूप को पंचास्तिकाय के 9 पदार्थ पुरस्सर मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका, मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन, इसके आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं। 9 पदार्थों की चर्चा बहुत विस्तार के साथ में यहाँ पर की गई है। हमने तो उतना विस्तार नहीं किया है, फिर भी यहाँ हमने 9 पदार्थों की चर्चा 104 गाथा से, 104 या 105 गाथा से प्रारंभ की थी, 105 गाथा से। और अभी हमारा जो विषय है वो 150 नंबर की गाथा से आज चलेगा। माने लगभग हमने 45-46 गाथाओं का यहाँ पर पारायण किया है, जिसके माध्यम से 8 तत्वों की, माने 8 पदार्थों की चर्चा हो गई है बंध पदार्थ तक। अब यहाँ पर 4 गाथाओं में मोक्ष पदार्थ की चर्चा होने जा रही है। अथ मोक्ष पदार्थ व्याख्यानम। अब मोक्ष के पदार्थ का व्याख्यान करते हैं, ऐसा उन्होंने टीका में उसकी उत्थानिका बनाई है इन गाथाओं की। माने इन गाथाओं का जो 9 पदार्थों का स्वरूप था, हर एक का उन्होंने एक एक ऊपर क्या बोलना चाहिए, शीर्षक दिया है। जीव पदार्थ व्याख्यान, अजीव पदार्थ व्याख्यान, पुण्य पाप पदार्थ व्याख्यान, ऐसे यहाँ पर अब मोक्ष पदार्थ का व्याख्यान करने जा रहे हैं। ये 150 नंबर की गाथा आप निकाल सकते हैं सुदर्शन जी। तो ये जो 150 नंबर की गाथा है, 150, 151, 152 और 153, 4 गाथाओं में मोक्ष पदार्थ की चर्चा। और मैं यहाँ देख रहा हूं मेरे पास में 2 टीकाएं हैं। एक अमृतचंद्राचार्य की टीका भी है जो यहाँ सोनगढ़ जयपुर से प्रकाशित है हमारे, वही टीका चल रही है अभी हमारी। और इस टीका का जो गुजराती अनुवादक हैं वो हिम्मतलाल जेठालाल शाह हैं, हिंदी अनुवादक हैं मगन लाल जी जयपुर हैं, मगन लाल जी ललितपुर हैं। और इसमें जो प्रस्तावना दी गई है डॉक्टर हुकुमचंद भारेली की प्रस्तावना है। इसके साथ में जो दूसरी टीका है ये अलीगढ़ मंगलायतन से प्रकाशित है और जयसेनाचार्य की टीका है। और हमारी ब्रह्मचारी कल्पना बेन जी हैं, उन्होंने इसका अनुवाद किया है और बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा प्रकाशन हुआ है। और उसका अनुवाद भी उतना ही, उसका बहुत अच्छे से, कल्पना बेन जी जो भी काम करती हैं वो बहुत ही सिंसियर होकर के करती हैं और बहुत अच्छे से वो काम उनका हुआ है। तो ये भी टीका जो है, इसमें जयसेनाचार्य ने मोक्ष पदार्थ के संबंध में बड़े 4 गाथाओं की टीकाओं में बड़े सुंदर मंतव्य प्रस्तुत किए हैं। यद्यपि उन्होंने आचार्य अमृतचंद्र को ही फॉलो किया है, लेकिन उन्होंने उसमें कुछ विस्तार भी किया है और बहुत ही उसमें मोक्ष पदार्थ का वर्णन बड़ा सुंदरता से हुआ है। देखो हम कितना पढ़ पाते हैं, वो हम कोशिश करेंगे। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि देखो ये वो मोक्ष पदार्थ है जिसके लिए समझ लीजिए हमारा पूरा का पूरा जीवन है। मोक्ष के लिए ही सारा प्रयत्न जैन धर्म में, जैन दर्शन में बताया गया है। वैसे तो सभी दर्शन मोक्ष की बात करते हैं, अब वो मोक्ष उनके यहाँ कितना सिद्ध होता है नहीं होता है वो एक अलग विषय है, लेकिन जो है मोक्ष पदार्थ की चर्चा सर्वत्र की जाती है। और यहाँ पर भी उन्होंने मोक्ष पदार्थ की चर्चा बहुत ही मार्मिकता से की है। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ, मोक्ष पदार्थ की तो 4 गाथाएं हैं, लेकिन ये जो पूरा का पूरा अधिकार है मोक्ष मार्ग का, और इसके अलावा पूरा का पूरा पंचास्तिकाय कहें अथवा पूरा का पूरा जिनागम कहें,
सारा का सारा जिनागम वास्तव में मोक्ष के लिए समर्पित है। इसलिए हमको ये नहीं समझना चाहिए कि देखो यार इनने तो 4 गाथाओं में मोक्ष की चर्चा कर दी। तत्वार सूत्र में भी हम देखते हैं तो मोक्ष पदार्थ का जो व्याख्यान जिस अधिकार में किया गया है वो अधिकार 10वां अधिकार है, और 10वें अधिकार में कुल मिलाकर के 9 सूत्र हैं। 9 है ना, 9 है या 11 है? 9 ही है, 9 है। माने सिर्फ 9 सूत्रों में उन्होंने मोक्ष पदार्थ की चर्चा की है। तो हमको ऐसा लगता है कि यार ये मोक्ष पदार्थ तो बड़ा सस्ते में निपटा दिया आचार्य ने। अरे भाई साहब, जो पूरा का पूरा तत्वार सूत्र लिखा है ना वो मोक्ष पदार्थ के लिए है, मोक्ष के लिए है। आप एक बात बताओ, जैसे हम हिमालय की यात्रा कर रहे हूं और हिमालय की यात्रा की सर्वोत्कृष्ट जो चोटी है, सबसे ऊंची जो चोटी है वो एवरेस्ट है या जो भी चोटी मानी जाती है। अब जो है हमारा सारा का सारा प्रयत्न वो एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने का होगा, और जो है हम एवरेस्ट चोटी पर पहुंचेंगे, और मुझे लगता नहीं है कोई भी चोटी पर पहुंचने के बाद में वहां घंटा 2 घंटा रुकने के बाद वो जो है वहां पर स्थिर हो जाए। वो तो चोटी पर पहुंचा और उसने वहां पर अपना समझ लो झंडा फहराया, और झंडा फहराया और वहां पर 2 मिनट में सब चारों तरफ का नजारा देखा और वहां से लौट आता है। मतलब जिसके लिए हम प्रयत्न करते हैं वो उस स्थान पर पहुंचने के बाद में वहां पर अधिक देर टिकते नहीं हैं। ये मैं बात मोक्ष तत्व के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं मोक्ष के वर्णन के लिए कह रहा हूं। देखिए मेरे पास में एक मैसेज भी आया अरुण जी मोदी का, उन्होंने लिखा है कि इस शास्त्र का नाम मोक्ष तत्वार्थ सूत्र शास्त्र का नाम दूसरा रखा है मोक्ष शास्त्र। माने ये पूरा मोक्ष शास्त्र है, ये अकेला अंत में मोक्ष का वर्णन है ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा ग्रंथ ही मोक्ष का शास्त्र है। बहुत ही सुंदर अच्छी टिप्पणी है, और ये पूरा जिनागम मोक्ष शास्त्र है। तत्वार सूत्र हमारा पूरा जिनागम का प्रतिनिधि ग्रंथ है, इसलिए पूरा जिनागम भी मोक्ष शास्त्र है। ये बहुत सुंदर बात आपने कही। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो जैन दर्शन का जो मोक्ष तत्व है वो मोक्ष तत्व तो है सादी अनंत काल तक रहने वाला। माने एक बार जो जीव मोक्ष में चला जाता है वो वापस लौट करके नहीं आता है। माने कोई मोक्ष में जाए तो लौट करके आने के लिए जाता है क्या? वो तो फिर रही है अनंत काल, वो तो वहीं पर अनंत काल तक वहीं रहते हैं। यथा तथा शिव परिणय, जैसे शिव रूप में परिणत हुए। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इस जीव का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है अनंत सुख को प्राप्त करना, अव्याबाध सुख को प्राप्त करना, अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करना, स्वतंत्र स्वाधीन सुख को प्राप्त करना। और वो स्वतंत्र स्वाधीन अतीन्द्रिय अव्याबाध ये जो सुख है वो उसको वहां प्राप्त हो गया। अब वहां से क्यों गमन करेगा? वो वहां से क्यों हलेगा, क्यों डुलेगा, वहां से क्यों यहाँ वहां जाएगा? सारा का सारा प्रयत्न उसके लिए था। अब वो प्राप्त होने के बाद में फिर उसको छोड़ने का कोई विधान नहीं है। और देखो ना, हम भी जब मोक्ष तत्व का वर्णन कर रहे हैं तो मोक्ष तत्व का वर्णन तत्वार सूत्रकार ने या और ग्रंथों में भी मोक्ष तत्व का वर्णन करने के बाद में अब और कुछ करना बाकी नहीं है, इसलिए वहां जाकर के ग्रंथ पूरा कर दिया जाता है। यहाँ पर भी समझ लो ये जो गाथा है 153 गाथा आएगी ना, यहाँ पर एक प्रकार से ग्रंथ पूरा हो गया है। तो आप बोलोगे नहीं उसके बाद में भी और 20 गाथाएं हैं। अरे वो 20 गाथाएं तो वो ग्रंथ के बाद में जैसे चूलिका लिखी जाती है ना, चूलिका, ऐसी ये मोक्ष मार्ग संबंधी चूलिका है ये, जो 153 के बाद में 154 से 173 गाथा 20 गाथाएं हैं। देखो इसमें लिखा भी है, मैं तो अपने मन से बोल दिया था, इसमें लिखा है 154 गाथा के ऊपर आप देखो पेज नंबर 222 है, इसमें लिख रहे हैं अथ मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका। ये जो ग्रंथ तो पूरा हो गया 153 गाथा पर,
154 गाथा के ऊपर उन्होंने ये चूलिका शब्द लिखा है। चूलिका कहते हैं जो ग्रंथ के बाद में एक्स्ट्रा कुछ लिखने का भाव होता है। ग्रंथ पूरा हो गया, मेरा यही कहना था कि मोक्ष के बाद में अब कोई चीज का वर्णन करने की जरूरत नहीं है। मोक्ष के बाद तो द एंड ही होना चाहिए। द एंड काय का मोक्ष का नहीं, मोक्ष के वर्णन का या समग्र जिनागम के कोई भी चीज के वर्णन का मोक्ष में एंड हो जाना चाहिए। मोक्ष के बाद में कुछ भी लिखने की, कुछ भी कहने की वास्तव में आवश्यकता नहीं है। ऐसा ये जो है, देखो 222 नंबर का पेज है भैया। हाँ और उठाओ, बस बस, हाँ एक और, ये आ गया, नहीं एक और 154 गाथा है, 154 गाथा है। थोड़ा सा और ऊपर ले लो, और ऊपर ले लो, बस 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 बस। ये देखो ये लिख रहे हैं 154 गाथा है लाल अक्षरों में, ऊपर उसके काले अक्षरों में लिखा है अथ मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका। अब मोक्ष मार्ग के प्रपंच की सूचक चूलिका कहते हैं। ये तो मालूम क्या बात हो गई, ये बात तो वो वाली बात हो गई कि हमने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। अब आचार्य ये कह रहे हैं कि भैया मोक्ष, ये वर्णन पूरा हो गया, अभी आपको तो मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ ना, तो जो मोक्ष, जिस मोक्ष मार्ग के द्वारा प्राप्त होता है, मैं उसका वर्णन, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और करना चाहता। मालूम चूलिका किसे कहते हैं? चूलिका कहते हैं, चूलिका की परिभाषा है ये, हमारे दादा बहुत सुनाते हैं इस परिभाषा को। दादा कहते हैं चूलिका कहते हैं यद उत्तम, जो ग्रंथ में कहा जा चुका है उसे भी कहे, उसका नाम चूलिका है। यद अनुक्तम, जो ग्रंथ में नहीं कहा गया है किसी कारण से, तो उसको भी कहना, उसका नाम चूलिका है। यद उत्तम, जो कहा गया है उसे भी कह सकती है चूलिका, जो नहीं कहा गया है उसे भी कह सकती है चूलिका। यद उत्तम, यद अनुक्तम और यद पुनरपि उत्तम, और जो कहा गया है उसे भी, जिसे पुनः कहने का, पुनः पुनः कहने का जो भाव है उसका नाम चूलिका है। क्यों? क्योंकि जो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, तो वो महत्वपूर्ण चीज बार बार कही जाएगी। अब बार बार कही जाएगी तो आप ये कहोगे कि साहब आपने तो ये कल कह दी थी, आपने तो ये बात कल कह दी थी। अरे कल कह दी थी, लेकिन महत्वपूर्ण इतनी है कि वो एक बार नहीं, बार बार कहने की चीज है, बार बार कहने की। और ये तो इसका दूसरा तथ्य ये भी निकाला जा सकता है कि तुम भैया हमको कब तक कहोगे ये बात, कब तक कहोगे, बार बार कहोगे, क्यों कहोगे और कब तक कहोगे? बोले हम बार बार इसलिए कहेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। और कब तक कहेंगे? जब तक हम इसे मान नहीं लेंगे। कोई चीज हमको, किसी की सुधारना, बच्चों की कोई चीज सुधारना होता है तो बार बार कहते हैं क्या नहीं कहते हैं? तो बच्चा पूछे आपसे कि आप कब तक हमसे ये बात कहोगे, बार बार रोज रोज कहते हो आप। बोले तुम मानते नहीं हो ना, तो कब बंद कर दोगे बोलना? बोले उसी दिन बंद कर देंगे जब तुम मान लोगे। जिस दिन तुम मान लोगे उसी दिन से बोलना बंद। ऐसे ही यहाँ पर भी जो है, ये चूलिका में पुनरपि उत्तम, बार बार पुनः पुनः कहना, इसका नाम भी चूलिका है। ऐसा ये चूलिका का व्याख्यान तो आएगा। अभी तो मैं आपको जो है, देखो इन्होंने ग्रंथ, ये जो 154 गाथा है उसके ऊपर तो ये हेडिंग बनाया है, उसके पहले उन्होंने ग्रंथ की समाप्ति का, इसके जरा ऊपर बताना, इसके ऊपर, हाँ ये देखो बस, समाप्तम च मोक्ष मार्गावयव रूप सम्यक दर्शन ज्ञान विषय भूत नव पदार्थ व्याख्यानम। नव पदार्थ का व्याख्यान पूरा हो गया, माने नव पदार्थ का व्याख्यान करना था, नव पदार्थ का व्याख्यान पूरा हो गया, ग्रंथ पूरा हो गया। ये जो है ये तो अलग से चूलिका लिखी जा रही है। मैं जो है ना बचपन में, बचपन में तो क्या, जब हम जयपुर पढ़ते थे तो हम अपने घर में नागपुर यहाँ पर चिट्ठियां लिखते थे पहले। उस समय जो है ये मोबाइल और इसका जमाना तो था ना, ये सन
77, 78, 79 की बात है, माने आज से 40 साल पुरानी बात है, 40, 41, 42 साल पुरानी। तो तब हम चिट्ठियां लिखते थे यहाँ पर। तो चिट्ठी लिख देते थे ना, पूरी चिट्ठी हो जाती थी, पूरा बारीक बारीक अक्षर में लिखते थे पोस्ट कार्ड पर, और उसमें बारीक बारीक अक्षर में पूरी चिट्ठी हो जाती थी। अब उसके बाद में जो है कोई उसके बाद में हमको कुछ और बात याद आती थी, अरे यार ये लिखना तो भूल गए, ये लिखना तो भूल गए। तो हम मालूम उसमें क्या लिखते थे, जैसे इन्होंने लिखा है ना, अथ मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका, हम लिखते थे पुनश्च। पुनश्च पुनः लिखा जा सकता है ना, चूलिका में पुनः पुनः, तो हम लिखते थे पुनश्च। और पुनश्च लिख करके उसमें जो है और लिखते थे। और कहाँ लिखते थे मालूम आपको, कहाँ लिखते थे? मतलब जो एड्रेस का बॉक्स था ना, एड्रेस का बॉक्स, उसमें ऊपर जो है थोड़ी सी जगह खाली रहती है जहां पर सील सिक्के लगाने के लिए जगह छोड़ते हैं, हम जो है ना वो जगह पर भी लिख देते थे। एक बार तो हमारी चिट्ठी इसलिए वापस आ गई थी मालूम, ये बोल करके कि बोले आपको जिस स्थान पर नहीं लिखना चाहिए आपने वहां पर भी लिख दिया है, इसलिए ये रिटर्न की जाती है आपकी चिट्ठी। माने हमको चिट्ठी वापस आ गई थी। वहां पर लिखा जाता है ऐसा। कहने का मतलब ये है कि जो है ना, और जो हाशिए में जगह है, जैसे अपन ऊपर हेडिंग के ऊपर भी थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, तो हम जो है ना उल्टा पोस्ट कार्ड करके फिर वहां भी लिख देते थे। तो ऐसा करके ये जो है ना, ये स्थान काय के लिए है मालूम, चूलिका के लिए। इतनी सुंदर लेटर पहले तो बहुत सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, और बाद में ये चूलिका के चक्कर में वो सारा पूरा सब जगह, खाली जगह जितनी भी थी ना, सब भर देते हैं। तो ये जो है ऐसी यहाँ पर ये ग्रंथ के आखिर में चूलिका मालूम है, भले ही वो बड़ी गंदे तरीके से लिखी जाए, बड़ी बारीक अक्षर में लिखी जाए, लेकिन उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। और जिनको चिट्ठी मिलती है ना, वो चिट्ठी मिलती है वो भी पूरी चिट्ठी बाद में पढ़ते हैं। पहले तो सबसे आखिरी में जो बात लिखी जा रही है उसे सबसे पहले पढ़ते हैं। क्यों पहले पढ़ते हैं? क्योंकि उसमें मालूम है कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी होगी। चलिए, तो अब मैं ये मोक्ष पदार्थ के संबंध में ये जो है आपको चूलिका अभी चूलिका थोड़ी पढ़ना है अपने, अभी तो अपने को मोक्ष पदार्थ का वर्णन पढ़ना है। 150, 51, 52, 53 4 गाथाओं में है। आचार्य भगवान ने क्या किया है मैं आपको ये बताना चाहता हूं। इन्होंने ये मोक्ष के 2 भेद कर दिए। सबसे पहले मैंने खुद ही मन में, उनने अपने मन में 2 भेद स्थापित कर लिए, लिखे नहीं है यहाँ पर कि हम मोक्ष पदार्थ 2 प्रकार का बता रहे हैं। 2 भेद उनने अपने मन से कर दिए। और वो क्या भेद किए मालूम? एक होता है द्रव्य मोक्ष और एक होता है भाव मोक्ष। 2 प्रकार का मोक्ष होता है। अब बताओ मुझे, द्रव्य मोक्ष पहले होता है कि भाव मोक्ष पहले होता है, कि साथ होता है? द्रव्य मोक्ष पहले होता है प्रश्न, या भाव मोक्ष पहले होता है, या दोनों साथ में होते हैं? इसके लिए सामान्य से तो ये द्रव्य और भाव की जब भी चर्चा की जाती है किसी भी प्रकार, अपन 9 पदार्थों में अपन ने खूब द्रव्य भाव की चर्चा करी है। द्रव्य पुण्य, भाव पुण्य, द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य संवर, भाव संवर, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, है ना, ये सब पूरी चर्चा करी है। ऐसे ये भी द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष की चर्चा है। लेकिन यहाँ आचार्य ने ये द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष को साथ साथ बताने की बजाय इन्होंने इनको ऊपर नीचे करके बताया है। और उसमें भी पहले क्या बताया है? पहले द्रव्य मोक्ष नहीं बताया, पहले बताया है भाव मोक्ष और बाद में बताया है द्रव्य मोक्ष। और ये जो भाव मोक्ष है ये बताया है अरहंत भगवान को, और द्रव्य मोक्ष बताया है सिद्ध भगवान। ये मैं आपको ये जो 150 और 51 2 गाथाएं जो आपके सामने है स्क्रीन में, इन 2 गाथाओं में भाव मोक्ष की चर्चा की गई है और बाद में 152-53 में द्रव्य मोक्ष की चर्चा करेंगे। मतलब ये जो 150 और 51 गाथाएं हैं ये भाव मोक्ष को बताने वाली हैं। इस बात का उल्लेख
आपको यहाँ पर गाथा में तो नहीं मिल रहा है, गाथा में तो वो भाव मोक्ष शब्द का प्रयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन टीका में, और टीका में भी दोनों टीकाओं में भाव मोक्ष की, ये जो भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष का जो बंटवारा है ये आचार्य भगवान ने किया है। अब देखो ये इसकी जो उत्थानिका लिखी, मैं गाथा अभी पढ़ता हूं, ये टीका की पहली पंक्ति बता रहा हूं, इसको ऊपर करना जरा। टीका की जो पहली पंक्ति है, ये जो सबसे नीचे लिखा ना, ये संस्कृत में, ये देखो, द्रव्य कर्म मोक्ष हेतु परम संवर रूपेण भाव मोक्ष स्वरूपाख्यानम एतत्। ये कह रहे हैं द्रव्य कर्म मोक्ष हेतु, जो द्रव्य कर्म से मोक्ष का हेतु है, ऐसा भाव मोक्ष का स्वरूप बता रहे हैं। और ये भाव मोक्ष किसे कह रहे हैं मालूम? ये भाव मोक्ष कह रहे हैं परम संवर रूपे, भाव मोक्ष कह रहे हैं परम संवर रूपे। माने ये जो मोक्ष, भाव मोक्ष है, एक प्रकार से ये मोक्ष मार्ग की अवस्था में ही हो गया है, लेकिन ये मोक्ष में पहुंचाने वाला है, मोक्ष में जल्दी से जल्दी निकट भविष्य में पहुंचाने वाला है, इसलिए इसको भाव मोक्ष कह दिया। लेकिन है ये अभी भी मोक्ष नहीं है, है ये संवर। लेकिन कौन सा संवर है? परम संवर। परम संवर माने क्या? परम संवर माने उत्कृष्टतम संवर, सबसे उत्कृष्ट संवर। जो संवर जो है वो मोक्ष में पहुंचाने में कारणभूत बनने वाला है, इस कारण से इस परम संवर का ही दूसरा नाम भाव मोक्ष है। देखो एक इससे एक बात और आपको पता चलती है, हमें पता चलती है कि जो मोक्ष है, आचार्य भगवान इस मोक्ष को अनेक विविध रूपों में कहें या अनेक स्टेजेस में कहें, उसमें आचार्य मोक्ष को भी स्थापित करते हैं। वो ये कहते हैं वो जो मोक्ष द्रव्य मोक्ष जिसे है ना, वो तो सबसे ऊपर है, सबसे अंत में द्रव्य मोक्ष होता है, उसके पहले भाव मोक्ष होता है। इस भाव मोक्ष का एक दूसरा नाम भी है जिसे अन्य ग्रंथों में कहा जाता है, जैसे मोक्ष के लिए मुक्ति शब्द आता है ना, मोक्ष के लिए मुक्ति शब्द भी आता है, तो उसे कहते हैं जीवन मुक्ति। अनंत भगवान को जीवन मुक्त कहा जाता है, और इसलिए उनका मोक्ष भी जीवन मोक्ष, जिसको भाव मोक्ष यहाँ पर कहा जा रहा है ना। जीवन मोक्ष का मतलब है कि अब अनंत भगवान का अगला जन्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब ये इसी भाव से मोक्ष जाएंगे 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 और जाएंगे, ये गारंटी हो गई। देखो मुनि बने थे ना, मुनि बने थे, पहले दीक्षा ली थी, वहां पर ये गारंटी नहीं थी, दीक्षा लेने में ये गारंटी नहीं थी कि मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। जाएंगे जाएंगे मोक्ष, भावलिंगी मुनिराज होंगे तो मोक्ष जाएंगे, लेकिन वो जो है उसी भाव से जाएंगे ये गारंटी नहीं है। हो सकता है 2-4 भाव लग जाएं, इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है एक ही भाव में हो जाए, एक भाव ऊपर सर्वार सिद्धि आदि पर्याय का धारण करें, उत्कृष्ट वैमानिक देव स्वर्ग में जाएं और वहां से यहाँ आकर के फिर मोक्ष चले जाएं, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वहां से आकर के फिर से एक आध बार और मुनि बन जाएं और एक आध भाव और धारण करना पड़ जाए, कदाचित। तो ऐसा जो है हो सकता है। महावीर भगवान का जीव था ना, महावीर भगवान का जीव अंतिम भावों में आप देखो 10 भाव, आप जब उनके 10 भाव अपन सुनते पढ़ते हैं तो उन 10 भावों में, अंतिम 10 भावों में वो जो है ना स्वर्ग गए हैं और वहां से आकर के मनुष्य बने, स्वर्ग गए हैं वहां से आकर मनुष्य बने, और मनुष्य बने हैं तो मनुष्य भी बने हैं, राजा बने, चक्रवर्ती बने, नारायण प्रतिनारायण जो भी बने, नारायण प्रतिनारायण नहीं लेकिन मैं चक्रवर्ती भी बने। लेकिन वहां पर भी वो चक्रवर्ती बनने के बाद में उन्होंने दीक्षा ली, मुनि बने, भावलिंगी मुनि बने, लेकिन किसी कारण से मोक्ष नहीं हो पाया। अब मोक्ष नहीं हो पाया तो फिर और भाव धारण करने पड़े। ऐसे उनके 4 बार हुआ है 4 बार ऐसा हुआ। महावीर भगवान को भी अंतिम तिर्यंच की पर्याय उनकी वही शेर की पर्याय थी, जहां पर उनको शेर थी और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद में
वो शेर जो है फिर स्वर्ग गया, फिर वहां से मनुष्य बने, फिर स्वर्ग गए, फिर मनुष्य बने, फिर स्वर्ग गए, फिर मनुष्य बने। 10 भाव पहले थे ना, तो ये जो है इसमें उनकी सारी ये अवस्थाएं बनी है। तो 10 भाव की हम कहानी सुनते भी हैं उनकी, तो पूरा 10 भाव में। और ये मुनि बने हैं हर बार मुनि बने हैं। उसके बाद में सिंह की क्या नाम, कौन सी पर्याय थी, तिर्यंच की, सिंह की पर्याय के बाद में हर बार वो स्वर्ग जाने के बाद में फिर मनुष्य बने और मुनि बने। वास्तविकता है ये बात, इस बात को समझ लेना चाहिए हम सबको, मनुष्यों को। क्या वास्तविकता बात है कि मनुष्य पर्याय मुनि बनने के लिए ही मिलती है। ये सर्वोत्कृष्ट कार्य यदि मुनि, ये मनुष्य पर्याय का है, तो ये मुनि बनना सर्वोत्कृष्ट कार्य। और सर्वोत्कृष्ट कार्य तो मोक्ष जाना है वास्तव में क्योंकि मनुष्य पर्याय से मोक्ष होता है, तो सब सर्वोत्कृष्ट पर्याय कार्य तो मोक्ष जाने का है। इसलिए चतुर्थादि कालों में तो हम यही कहेंगे कि भैया मनुष्य बने हो तो मोक्ष जाओ। अब फिर से किसी माँ को रुलाना पड़े, ऐसा ना आए मौका, इसलिए मोक्ष जाओ। लेकिन चूंकि ये पंचम काल है, इसलिए ये पंचम काल का तो मोक्ष जो है वो मुनि बनना ही एक प्रकार से मोक्ष है क्योंकि इसके ऊपर तो मुनि के ऊपर अवस्था होती नहीं है, हो नहीं सकती पंचम काल में। 7वां गुणस्थान में भी 14 गुणस्थान होते हैं ना, तो आधे गुणस्थान पार किए जा सकते हैं ये पंचम काल, आधे गुणस्थान। 7वां गुणस्थान तक यहाँ पर हो सकता है, उसके ऊपर 8वें आदि गुणस्थान जिनको श्रेणी के गुणस्थान कहा जाता है वो नहीं होते। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं कि इसको भाव मोक्ष कहो। ये भाव मोक्ष कह रहे हैं, माने असली मोक्ष तो हुआ नहीं, इसलिए एक प्रकार से ये भाव मोक्ष भी जो है ना, व्यवहार से मोक्ष कहा इसको। मोक्ष साक्षात मोक्ष तो हुआ नहीं, इसलिए इसको उसका मोक्ष का कारण होने से इसको भी मोक्ष का आरोप आ गया। इसलिए साक्षात में देखें हम तो क्या कहेंगे इसको, तो ये बोले असल में तो परम संवर है। अनंत अवस्था जो है वो परम संवर की अवस्था है, उसको भाव मोक्ष कहा जाता है क्योंकि उसके बाद में मोक्ष जाने की गारंटी है, इसलिए उसको। और वो भाव भी, मोक्ष भी क्यों कहा जाता है मालूम उसको? अकेले मोक्ष जाने की गारंटी है इसलिए ही नहीं, भाव मोक्ष माने उसने अपने पूरे अनुजीवी गुणों को पवित्र कर लिया है, शुद्ध कर लिया है, पूर्ण कर लिया है। अनुजीवी गुण माने ये जो घातिया कर्म के अभाव से ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये जो 4 गुणों में पूर्णता प्रकट हो जाती है, अनंतता आ जाती है। इसलिए अनंत भगवान को अनंत चतुष्टय कहा जाता है, उनके ज्ञान को अनंत कहा जाता है, उनके दर्शन को अनंत कहा जाता है, उनके वीर्य को अनंत कहा जाता है, उनके सुख को अनंत कहा जाता है। यहाँ जो ये गाथा आने वाली है ना, ये जो 150 और 51, इसमें उन्होंने यही 4 गुणों को इसमें स्पष्ट किया है, इन्हीं 4 गुणों का उल्लेख किया है। मैं आपको बहुत सारी बातें बताने का भाव है, लेकिन पहले मैं आपको 150 और 151 गाथा ये आपको पहले पढ़ता हूं और इसके बाद में फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। देखिए, अथ मोक्ष पदार्थ व्याख्यान 150 और 51 2 गाथाएं हैं, आप लोगों को भी पढ़ना है, साथ साथ पढ़िए। और मैं पढ़ता हूं, आप भी अपने घर में जोर से पढ़ना ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए इन गाथाओं को पढ़ने की। हेदुम भावे नियमा, बोलो सोनलता जी। हेदुम भावे नियमा जायति नानिस्य आसव निरोधो, आसव भावेन बिना, आसव भावेन विना जायति कम्मस्य दुर्निरोधो, जायति कम्मस्य दुर्निरोधो, कम्मस्सा भावेन कम्मस्सा भावेन
सवनु सवलोग दर्शीय अव्वणु सव्वलोगदर्शीय पावदी इंदिय रहिदम पावदी इंदिय रहिदम पावदी इंदिय रहिदम पावदी इंदिय रहिदम अव्वाबाहं सुहमणन्तं हम सुहमणत मणन्तं। क्या हुआ डायमंड जी, आपकी आवाज बंद हो गई? वो जरा लड़की आ गई थी इसलिए आवाज बंद हो गई। हमारे डायमंड जी जो हैं, सुरेश जी डायमंड, इनका नाम भी डायमंड है, ये आदमी भी बिल्कुल डायमंड हैं। इन्होंने जो है हमारे साथ में पाठ किया। चलिए ये देखो, ये जो गाथा है, ये गाथा कह रही खुला है, हुआ था इसलिए अनलॉक करके किया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेदुम अभावे नियमा जायदि नानिस्य आसव निरोधो। देखो भाव मोक्ष का वर्णन कर रहे हैं, और भाव मोक्ष का वर्णन करते हुए ये आश्रव से निरोध की बात कर रहे हैं। ये आश्रव के निरोध का नाम तो संवर है, आसव निरोधो आश्रव निरोध संवर, तो ये तो संवर की बात कर रहे हैं। तो बोल रहे हम भाव मोक्ष माने परम संवर को ही तो भाव मोक्ष कह रहे हैं ना, इसलिए जो है इसमें आश्रव निरोध की बात करें तो ये भाव मोक्ष वैसा ही होता है। भाव मोक्ष माने परम संवर, और परम संवर माने आश्रव का परम निरोध। परम माने उत्कृष्ट निरोध आश्रव का करना, उसका नाम ही भाव मोक्ष है, उसी का नाम परम संवर है। अब क्या कह रहे हैं, आश्रव का निरोध होता है, और आश्रव का निरोध होने पर क्या होता है, आश्रव भाव का अभाव होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आश्रव के निरोध में और आश्रव के अभाव में क्या अंतर है। आश्रव का निरोध जब किया जाता है तो उसमें हम आश्रव को दूर करते हैं, आश्रव से दूर होने का बहुत आश्रव को दूर करते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि सारा का सारा आश्रव दूर हो गया। उसमें भी आखिर में आंशिक आश्रव बचता है, और उसका भी जब अंत कर दिया जाता है तो फिर आश्रव का निरोध नहीं वाली अवस्था रहती है, अब आश्रव का अभाव वाली अवस्था हो जाती है। ये आश्रव के निरोध में और आश्रव के अभाव में ये अंतर है। आश्रव का निरोध तो कह रहे हैं, उसे कहते हैं जहां हमारा प्रयत्न चालू रहता है आश्रव के अभाव का, प्रयत्न खूब आश्रव का हम अभाव कर रहे हैं, खूब आश्रव का हम अभाव कर रहे हैं, तो वो जो अवस्था है उसका निरोध करने की, उसको दूर करने की, उसका नाम है निरोध। और जब हमारा घर बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है तो अब आश्रव का अभाव हो गया, अब हमारे घर में धूल का एक कण भी नहीं है। लेकिन ये जो आश्रव का अभाव हुआ है संवर, इसको संवर कह रहे हैं। इसको संवर क्यों कह रहे हैं मालूम? क्योंकि अरहंत अवस्था होने के बाद में घातिया कर्म का आश्रव बंद हो जाता है। घातिया कर्म का आश्रव नहीं, घातिया कर्म का तो जो बंध है, बंध भी बंद हो जाता है, आश्रव भी बंद हो जाता है, और पूर्वबद्ध जितने भी घातिया कर्म हैं उनका भी नाश हो जाता है। इसलिए ये जो है ना, घातिया कर्म को नाश करने का ये सबसे पहला प्रयत्न होने के कारण, प्रयत्न कहो या नाश कर दिया, पहला प्रयत्न तो चौथे गुणस्थान से प्रारंभ हो जाता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये आश्रव का निरोध, इसको 13वें गुणस्थान में परम संवर कह रहे हैं, और इसका प्रारंभिक गुणस्थान है चौथा गुणस्थान। उस चौथे गुणस्थान से संवर का प्रारंभ होता है, जिसको अपन सम्यक दर्शन का गुणस्थान भी कहते हैं। तो सम्यक दर्शन से संवर का प्रारंभ होता है, और संवर का अंत कहो, अंत, संवर का अंत होता है 13वें गुणस्थान के अंत। 13वें गुणस्थान के अंत में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब तक योग रहता है वो योग से भी जो साता वेदनी आदि प्रकृतियों का आश्रव होता रहता है, एक समय का बंध भी होता है। उसकी चर्चा मैंने कल बहुत की थी आपसे।
तो वो जो है ना, वो 13वें गुणस्थान के अंत में, वहां पर देखो, वहां पर 13वें गुणस्थान के अंत में मालूम एक क्रिया होती है, और उस क्रिया का नाम है योग निरोध। हमारे भगवान महावीर ने योग निरोध किया था ना। कब से योग निरोध किया था? कौन से दिन से योग निरोध किया था भगवान महावीर ने? डायमंड जी, उन्होंने योग निरोध किया था धनतेरस के दिन से। फिर धनतेरस के दिन, तेरस के, देखो 13वां गुणस्थान है और 13वें गुणस्थान के अंत में योग निरोध होता है। और इन्होंने भी 13वीं तिथि जो थी, तेरस थी ना, 13वीं तिथि के अंत में इन्होंने योग निरोध शुरू कर दिया था। और इसके बाद में 14वां गुणस्थान जैसे आता है, ऐसे ही 14 आई थी। 14 माने 14वां गुणस्थान का दिन। वैसे 14वें गुणस्थान में समय एक दिन का नहीं लगता है 14वें गुणस्थान में एक दिन का समय नहीं लगता है, वो योग निरोध का ही चल रहा है, योग निरोध ही चल रहा है। लेकिन वो योग निरोध होने पर भी योग अभाव हो जाता है 14वें गुणस्थान में तो। और वो 14वें गुणस्थान का समय मालूम, सबसे छोटा समय माना है। सबसे छोटा नहीं कह सकते, शायद दूसरे गुणस्थान का समय सबसे छोटा है। दूसरे गुणस्थान का समय सबसे छोटा है। 53-54 आवाज बंद करो बेटा, आवाज नहीं करो। देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको कि 14वें गुणस्थान का समय मालूम कितना माना गया है? दूसरे गुणस्थान का समय माना गया है आवली। आवली मतलब ये जैसे उंगली में घुमा रहा हूं ना, तो ये जो है, ये उंगली घुमा रहा हूं, ये तो बड़ा हो गया, माने बहुत छोटी, इससे भी छोटा समय लगता है, उसको आवली कहते हैं। ये तो हमारा बहुत धीमे चला रहे हैं ना, तो इसलिए ये वो कहलाता है। लेकिन जो 14वें गुणस्थान का ये जो है, इसलिए छोटा समय है मेरे को लग रहा है। और 14वां गुणस्थान का समय मालूम है क्या है? जो हम 5 ह्रस्व अक्षर बोलते हैं। ह्रस्व अक्षर कौन से ह्रस्व अक्षर है मालूम? 5 ह्रस्व अक्षर हैं हमारे इसमें वर्णमाला में। अ, इ, छोटे छोटे अक्षर ह्रस्व, आ नहीं, इ, अ, इ, उ, और आता है री और लिरी। एक वो ऋषि का री आता है ना, और लिरी का एक वो आता है, एक लिरी भी शब्द आता है। ल में रेफ रहता है, वो रेफ नहीं रहता है, वो रिकार रहती है, ऋषि वाली री रहती है। तो ल के नीचे रहती है तो वो लिरी कहलाती है, और र के नीचे रहती है तो वो ऋषि कहलाती, री कहलाती है। तो ये बिल्कुल ह्रस्व अक्षर माने गए हैं। तो ये 5 ह्रस्व अक्षरों को आप स्पीड में बोले और बिल्कुल जल्दी जल्दी बोलें, उसमें जितना समय लगता है बस उतना ही समय 14वें गुणस्थान में लगता है। कैसा, कितना समय? अयुलरी, 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 अ ई उ ली री और लिरी, अ ई उ री लिरी, अयुलरी, अयुलरी ऐसा इतना समय लगता है और 14वां गुणस्थान हो जाता है। और 14वां गुणस्थान पूरा हुआ और भगवान मोक्ष में चले जाते हैं। इसलिए 14वें गुणस्थान हो जाने दो, तुम इंतजार नहीं करना, अरे 14वां गुणस्थान तो हो जाने दो, 14वां गुणस्थान तो हो जाने दो। अरे तुम 14वां गुणस्थान कब हो जाएगा और भगवान सिद्धालय कब चले जाएंगे तुम देख ही नहीं पाओ। इसलिए जो है ये 14वें गुणस्थान का काल भी बहुत छोटा है। लेकिन ये मैं जो महावीर भगवान की घटना आपको बता रहा हूं, भगवान महावीर के साथ में कितना सुंदर योग है। देखो 13 को उनने योग निरोध किया, जैसे 13वें गुणस्थान में योग निरोध होता है। 14वें गुणस्थान में योग का अभाव किया, जैसे उनने चतुर्दशी की तिथि भी पार करी। और उसके बाद में मालूम है कौन सा दिन आता है? उसके बाद में पूर्णिमा नहीं आती है, उसके बाद में पूर्णिमा नहीं आती है। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में अमावस्या आती है। और ये अमावस्या किस बात की प्रतीक है? ये अमावस्या इस बात की प्रतीक है कि संसार का पूर्ण अभाव हो गया है। संसार का जो चांद है, संसार रूपी जो चांद है, वो अमावस्या के दिन दिखाई नहीं देता है। ऐसे ये संसार रूपी चांद मोक्ष में नहीं दिखाई देता है। इस कारण से मोक्ष में अमावस्या के दिन भगवान महावीर का मोक्ष माना गया।
मतलब बहुत ही योग है इसका, 13वें गुणस्थान, 14वें गुणस्थान और मोक्ष, इससे ये 13 चतुर्दशी और अमावस्या का बड़ा अच्छा गहरा संबंध इसमें दिखाई देता है। चलिए अब मैं आपको जो है ये बताना चाह रहा हूं, ये परम संबर हो गया। अब ये आसव भावेन बिना, दूसरी पंक्ति में ये जो लिखा है ना, आश्रव भाव के बिना, ऊपर लिख रहे थे आश्रव का निरोध, अब यहां पर 14वां गुणस्थान हो गया आश्रव भाव के बिना। फिर क्या हुआ 14वें गुणस्थान में, आश्रव भाव के बिना जायदि कम्मस्सु निरोधो। अब यहां पर आश्रव का निरोध नहीं, आश्रव के भाव का अभाव हुआ, लेकिन निरोध काय का हुआ है मालूम, कर्मों का निरोध हो गया। कर्मों का निरोध माने जो बैलेंस कर्म बचे हैं, अघातिया कर्म, उन अघातिया कर्मों के नाश की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ये 14वां गुणस्थान में इन कर्मों का नाश होता है। 14वां गुणस्थान भी मालूम क्या होता है, 14वें गुणस्थान में एक अलग से ध्यान होता है। उस ध्यान, चौथे प्रकार का जो शुक्ल ध्यान माना गया है, क्या नाम है उसका, व्युपरत क्रिया निवर्ती, उसमें सारी प्रकार की मन वचन काय की क्रिया छूट गई है और इस कारण से वो चौथे प्रकार का ध्यान होता है। और चौथे प्रकार के ध्यान से जितने भी कर्म अब बचे हैं अघातिया, उन सब कर्मों का की असंख्यात गुणी निर्जरा, जो क्या बोल रहे हैं अपन, गुण श्रेणी निर्जरा कही थी ना, तो ये गुण श्रेणी निर्जरा 14वें गुण स्थान में भी वो गुण श्रेणी निर्जरा होती है और उन कर्मों का नाश होकर के जैसे ही 14वां गुण स्थान पूरा होता है जीव मोक्ष में चला जाता है। तो ये देखो इन्होंने ये बहुत अच्छी बात लिखी है, आसव भावेन बिना जायदि कम्मस्सु निरोधो, ये हो जाता है। इस प्रकार से ये मोक्ष की प्रक्रिया बताई। देखो यहाँ पर जो है ये मोक्ष को, यहाँ पर मोक्ष के पहले जो ये होता है ना 13वां गुणस्थान, वो भाव मोक्ष की अवस्था है। तो उस भाव मोक्ष की अवस्था को बताने के लिए 151 नंबर की गाथा है। ये 151 नंबर की गाथा में क्या बोल रहे हैं, कम्मस्सा भावेन, कौन से कर्मों का अभाव, यहाँ पर अघाती कर्मों के अभाव की बात नहीं है, यहाँ घाती कर्मों के अभाव की बात है, क्योंकि अभी भाव मोक्ष को बता रहे हैं, इसलिए ऊपर भी आप उसको समझ सकते हो। ऊपर भी आश्रव भाव के बिना माने ये 12वां गुण स्थान और कर्म का निरोध हो जाता है, माने घाती कर्मों का नाश हो जाता है, ये 13वें गुण स्थान के लिए कहा जा सकता है। यहाँ अभी द्रव्य मोक्ष की बात नहीं है। तो कम्मस्सा भावेन, कर्मों का, घाती कर्मों का अभाव होने से क्या होता है, आहा, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ हो जाते हैं। सर्वज्ञ माने सर्व के ज्ञाता हो जाते हैं, सर्व ज्ञान प्रकट हो जाता है, जिसे हमारी शास्त्रीय भाषा में कहा है अनंत ज्ञान, अनंत चतुष्टय की भाषा में कहा है अनंत ज्ञान। सर्वज्ञ कहो, सर्व ज्ञान कहो या अनंत ज्ञान कहो, एक ही बात है, सर्व अनंत ज्ञान हो गया। और साथ में सर्वलोक दर्शीय, और सर्वलोक के दर्शी भी हो गए, सर्वलोक के दर्शी। देखो यहां तो सवर्णु कहा था और यहां कह रहे हैं सर्वलोक दर्शी। यद्यपि यहां पर समझ लो उनको और थोड़ा सा जगह थी उनकी गाथा में, इसलिए उन्होंने उसमें लोक शब्द और फिट किया, लेकिन अपन कहते भी है ना 3 लोक 3 काल के ज्ञाता, 3 लोक 3 काल के दृष्टा। तो 3 लोक 3 काल के माने यहाँ पर ये लोक शब्द जो है उसी अर्थ का सूचक है। तो सर्वलोक के माने सर्वलोक के पदार्थों के, लोक के को ही तो इसे कहते हैं ना, विश्व किसे कहते हैं, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो सर्वलोक के माने सर्व विश्व के ज्ञाता हैं, दृष्टा हैं। तो सर्व विश्व के माने 6 द्रव्यों के, क्या वो 6 ढाला में पंक्ति है, द्रव्य अनंत, गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक ही काल, प्रगट केवली भगवंता। तो वो जो है ना वो वाली बात यहाँ पर घटित हो रही है। तो सब लोग दर्शीय। अब इसमें आगे और देखो, चारों अनंत चतुष्टय घटाना है मुझे। पावदी इंद्रिय रहितम, अब ये जो है ना अनंत ज्ञान अनंत दर्शन हुआ है उनको,
ये जो है ना इंद्रियों के माध्यम से नहीं हुआ, इंद्रियों के माध्यम से नहीं हुआ, उनको कोई अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ है, कोई अतीन्द्रिय दर्शन प्रकट हुआ है, इसलिए इंद्रिय रहितम, इंद्रियों के बिना वो सर्वज्ञता और सर्वदर्शीपना प्रकट होता है, इंद्रिय रहितम। और आगे लिख रहे हैं अब्बा बाहम सुहमनंतम, इसी प्रकार से उनको सुख भी प्राप्त होता है। कौन सा सुख? अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, जिसको सवर्णु कहा, जिसको सर्वदर्शी कहा, और सुख के लिए कहा सुख उनको अनंत होता है, अनंत अनंत। अव्याबाद तो अभी भगवान सर्वज्ञ सिद्ध भगवान को प्रकट होगा, लेकिन यहां भी अव्याबाद कहा है। ये अव्याबाद क्या है? ये अव्याबाद सुख नहीं है, ये अव्याबाद है वीर्य। क्यों अव्याबाद को वीर्य कह रहे हैं? अव्याबाद, देखो वीर्य कैसे प्रकट होता है मुझे बताओ। अच्छा, वीर्य कैसे प्रकट होता है? वीर्य प्रकट होता है ज्ञानावरणी के अभाव से अनंत ज्ञान प्रकट होता है, दर्शनावरणी के अभाव से अनंत दर्शन प्रकट होता है, मोहिनी के अभाव से अनंत सुख प्रकट होता है, और अंतराय कर्म के अभाव से वीर्य प्रकट होता है। तो ये जो अव्याबाद है, ये अव्याबाद शब्द जो है ये अंतराय के अभाव का सूचक है, क्योंकि जितनी बाधाएं आती हैं उन बाधाओं का दूसरा नाम है अंतराय। बाधाओं का दूसरा नाम है अंतराय। और बाधाएं नष्ट हो गई हैं माने अंतराय नष्ट हो गया है। अंतराय नष्ट हो गया तो क्या प्रकट हुआ? उनको अनंत वीर्य प्रकट हो गया है। देखो ये अनंत वीर्य जो है, ये बाधाएं सारी नष्ट हो जाती हैं ऐसा कहते हैं ना। इसका क्या अर्थ है मालूम आपको? वास्तव में उनको बाधाएं नष्ट हो जाती हैं ऐसा कहो, या बाधाएं खड़ी ही नहीं होती हैं, बाधाएं उपस्थित ही नहीं होती हैं। क्यों नहीं उपस्थित होती हैं बातें मालूम? बाधाओं की तो आदत है खड़ी होने की, उपस्थित होने की बाधाओं की तो आदत है, लेकिन वो बाधाएं भी वहां खड़ी नहीं होती हैं जहां उनको मालूम है कि यहाँ पर जो है ना मैं कितनी बड़ी बाधाएं लगाऊंगा और ये जो है ना ये 1 मिनट में ये उसको दूर कर नष्ट कर देगा। इसके पास तो वज्र है, ये वज्र का वार करेगा और ये जो है सारी हमने जितना बड़ा बाधाओं का पहाड़ खड़ा किया है ये धराशायी हो जाएगा। इसलिए फिर जो है ना वो बाधाएं खड़ी करना भी बंद कर देता है। आपको मालूम है चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने जाता है ना, लेकिन आश्चर्य की बात डायमंड जी, आश्चर्य की बात यह है कि वो चक्रवर्ती को एक किसी से भी युद्ध नहीं करना पड़ता। ये जो बाहुबली का युद्ध हुआ है ना, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। चक्रवर्ती को कोई किसी से कोई युद्ध नहीं करना पड़ता है, एक खून का कतरा नहीं बहता है। यद्यपि वो निकलता है 6 खंड को जीतने के लिए, जहां जाता है वहां पर उसको युद्ध नहीं करना पड़ता है, वहां उसका स्वागत किया जाता है। आइए पधारिए और हम आपके शरणागत हैं, हमने आपका जो है अब आपसे हार स्वीकार कर ली है, अथवा आपको हम आपका सम्मान करते हैं, आपकी जीत में हमारी जीत है, ऐसा कह करके उनका सम्मान करते हैं। और मालूम आपको डायमंड जी, ये चक्रवर्ती की 96,000 रानियां कैसे हो जाती हैं आपको मालूम है? ये ऐसे ही हो जाती हैं। जैसे अपन अपने घर पे जमाइयों को करते हैं ऐसे वो जमाई हो जाते हैं। चक्रवर्ती जहां जाता है, जिस राज्य में जाता है, वो राजा बोलता है मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूँ। बोले नहीं हमको भरोसा नहीं, तुम बाद में बदल जाओगे। तो बोले साहब मैं अपनी लड़की दे देता हूँ आपको। अब तो आपको भरोसा हो जाएगा कि अब मैं आपका ससुर बन गया हूं, तो अब जो है ना मैं आपसे तो लड़ने जाऊंगा नहीं ना। इसलिए जो वो परंपरा पुरानी थी ना, परंपरा कि ससुर भी जो है वो जवाइयों के पांव पड़ते थे, तो ये जो है ना ये चक्रवर्ती भरत ने चलाई थी वो परंपरा।
अपने अपने भारत में उसने अपनी लड़की दे, सब अपनी लड़कियां दे रहे थे और पांव पड़ रहे थे, बोले साहब हम आपकी आज्ञा स्वीकार करते हैं, हम आपकी आज्ञा स्वीकार करते हैं। तो ऐसा जो है ये अव्याबाध शब्द जो है ना, क्योंकि इस गाथा में आप देखो अनंत दर्शन आ गया सब्वण्णु, सब लोग दर्शी, अनंत ज्ञान आ गया सब्वण्णु में, अनंत सुख आ गया सुहम अनंतम में। अब इसमें जो है वीर आया नहीं, वीर नहीं आया। अब इस वीर को उनको जो है ना, इस वीर को अनंत भी बताना था, तो उसको अनंत कैसे बताएं? तो उन्होंने उस अनंत वीर के लिए एक शब्द बनाया और वो शब्द है अव्याबाध। यद्यपि अव्याबाध नाम का एक गुण सिद्धों को भी प्रकट होता है, निराबाध गुण सिद्ध के, तो वो निराबाध नाम का, अव्याबाध नाम का सुख माना गया है सिद्धों का। वो अव्याबाध सुख तो वेदनी कर्म के अभाव से होता है, लेकिन ये जो अव्याबाध कह रहे हैं अनंत भगवान को भाव मोक्ष में, तो यहाँ पर तो उनको वीर का अभाव हुआ है, अंतराय का अभाव हुआ है। तो अंतराय का अभाव हुआ है, तो इस अंतराय का दूसरा नाम बाधा है। बोलो, हम बोलते हैं ना, कोई बाधा डालता है हमारे को, तो भैया अंतराय मत डाल, भैया अंतराय मत डाल, हमको सुख से काम हो रहा है ना, हो जाने दो, तुम जो है ये छेड़खानी करके इसमें तुम अंतराय मत डालो। इसलिए बाधाएं उपस्थित करना माने अंतराय, तो ये अंतराय का अभाव इनके हो जाता है, इस कारण से इनके वीर्य को अव्याबाध कहा जाता है। अब एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं क्षमा के साथ में, कि मेरे को ये अव्याबाध जो शब्द है, इस अव्याबाध से वीर्य को लेना चाहिए, अनंत वीर्य को लेना चाहिए, ये बात कहीं टीका में नहीं मिली है मुझे। मुझे टीकाओं में अव्याबाध का अर्थ अनंत वीर्य है ऐसा मुझे कहीं पर मिला नहीं है। इसलिए आप जो है ना इस मेरी जो बात को जो है वो मेरे तक सीमित रखना, मतलब ऐसा वो मेरे तक सीमित रखना माने आप कह सकते हो कि भाई वो राकेश जी ऐसा अर्थ बता रहे हैं, लेकिन मैं इसका कोई आपको प्रमाण नहीं दे सकता। लेकिन मेरे पास में प्रमाण है। वो प्रमाण क्या है कि जिस भाव मोक्ष की अवस्था अनंत अवस्था में बता रहे हैं, उस अनंत अवस्था में अनंत चतुष्टय होता है कि नहीं होता है, आप बताओ, आप बताओ। अनंत चतुष्टय होता है कि नहीं होता है? इसलिए अनंत चतुष्टय होता है, तो यहाँ इस गाथा में अनंत चतुष्टय बताओ ना मुझे। जब अनंत ज्ञान आ रहा है सवर्णु के नाम पर, अनंत दर्शन आ रहा है सब लोग दर्शी के नाम पर, अनंत सुख आ रहा है सुहम अनंतम के नाम पर, तो अनंत वीर्य भी तो चाहिए ना भैया। अनंत वीर्य के बिना हम कैसे मानेंगे कि ये यहाँ पर अनंत अवस्था हो गई है? अरे अनंत वीर्य मालूम क्या काम करता है? अनंत वीर्य की क्या ताकत है? अनंत वीर्य की ताकत ये है कि ये अनंत ज्ञान होता है ना, अनंत ज्ञान, अनंत भगवान को वो अनंत ज्ञान कहता है, हे अनंत वीर्य तुम मेरा साथ दो तो मैं अनंतता करने को तैयार। माने अनंत वीर्य के साथ में अनंत ज्ञान प्रकट होता है। वीर्यांतराय कर्म के क्षय के साथ में ज्ञानावरण का नाश होता है। और उसी वीर्यांतराय को दर्शन भी कहता है कि हे अनंत वीर्य तुम साथ दो तो मैं अपने पूरे लोक का दर्शन करने को तैयार हूं, अनंत दर्शन करने को तैयार। इसी प्रकार से सुख भी कहता है कि हे अनंत वीर्य तुम मेरा साथ दो तो मैं अनंत सुख को भोग सकता हूं। यदि मेरे में ताकत नहीं रहेगी, अनंत वीर्य की ताकत नहीं रहेगी, तो मैं अनंत सुख भोगूंगा कैसे? ज्ञान कहता है मैं अनंत ज्ञान से जानूंगा कैसे अनंत को? मेरे पास में उतनी ताकत तो चाहिए ना साथ में। दर्शन कहता है मैं अनंत पदार्थों को देखने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हारा मेरे को साथ चाहिए। इसलिए यह वीर्यांतराय सब में व्याप्त है, ज्ञान में भी, दर्शन में भी, और चारित्र कहो अथवा मोहिनी के अभाव से जो सुख प्रकट होता है उसके लिए भी ये अनंत वीर्य अपना रोल अदा करता है। इस प्रकार से ये जो गाथाएं हैं, अभी अपन ने टीका को हाथ नहीं लगाया है, अभी दो गाथाओं के माध्यम से ये अपन ने ये भाव मोक्ष की चर्चा करी है। आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं
ये जो भाव मोक्ष जिसका वर्णन अरहंत अवस्था से कर रहे हैं, मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि द्रव्य मोक्ष का जो वर्णन है ना वो और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। अभी इसलिए उन्होंने अरहंत अवस्था को भी इसमें शामिल किया है। और ये बात मोक्ष के लिए में क्यों शामिल किया है, इसका दूसरा कारण भी है, क्योंकि मुनि अवस्था जो है, मुनि अवस्था को तो अंतरात्मा की अवस्था माना जाता है। परमात्मा, परमात्मा के दो भेद माने जाते हैं, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। इसलिए सकल परमात्मा जो है ये भाव मोक्ष का है और निकल परमात्मा ये द्रव्य मोक्ष का है। इसलिए वो उसका जो अंतर है वो तो आ ही जाता है, द्रव्य मोक्ष भाव मोक्ष का या सकल परमात्मा विकल्प निकल परमात्मा का अंतर तो आ ही जाता है। लेकिन ये सर्वोत्कृष्ट अवस्था है, सर्वोत्कृष्ट अवस्था है संसार में। यहाँ हमको भगवान मोक्ष में जो भगवान चले गए हैं वो तो हमको देखने मिलते नहीं है। हमको जो भी देखने मिलता है वो हमको ये सहयोग केवली भगवान ही देखने मिलते हैं। और इनको देख करके ही हम समझ लेते हैं कि हमने भगवान के दर्शन कर लिए, परमात्मा के दर्शन कर लिए। तो ये जो है ये बहुत जोरदार इसके अंदर विषय है। मोक्ष पदार्थ में कैसा सुख होता है, कैसा आनंद होता है, अनंत गुणों का परिणमन कैसा होता है, ये बता दिया ना इन्होंने भाव मोक्ष के माध्यम से। आत्मा अनंत गुणों स्वरूप है, अनंत भाव स्वरूप है। तो ये भाव मोक्ष के माध्यम से आत्मा के जो अनुजीवी गुण हैं, आत्मा के अंदर रहने वाले जो गुण हैं, उन गुणों का जो है ये परिणमन शुद्ध हो गया और इसका नाम है भाव मोक्ष। अब ये जो अघातिया कर्म है ये तो बाह्य अवस्थाएं हैं, अभी वो कर्मोदय से विद्यमान हैं, वो भी खत्म हो जाएंगी। ये बाह्य अवस्थाएं भी खत्म हो जाएंगी, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, ये कर्म जो अघातिया कर्म है वो भी खत्म हो जाएंगे, तो जीव मोक्ष में चला जाएगा। बस इतना ही सा तो होना है। माने अंदर से आत्मा तो भाव मोक्ष माने अंदर से तो पूर्ण पवित्र हो गई, अभी बाहर से उसकी जो है ये पवित्रता, थोड़ी सी पवित्रता कहो, शरीर आदि का संबंध कहो, ये बाकी है। अघातिया कर्मों का संबंध वो बाकी है, वो भी नष्ट हो जाएगा, उसमें कुछ दम नहीं है ज्यादा, लेकिन वो है और वो होना अच्छा है हमारे लिए। ये भाव मोक्ष की अवस्था होना अच्छा है। क्यों? क्योंकि यदि ये नहीं होती ना तो ये अनंत भगवान हमको देखने को नहीं मिलती, फिर हमको दिव्य ध्वनि के द्वारा उपदेश नहीं मिलता, क्योंकि उपदेश तो अनंतों का ही होता है, सिद्धों के उपदेश थोड़ी होते हैं। इसलिए हमारे लिए मोक्ष का मार्ग बताने वाले तो ये अनंत भगवान है। चलिए, ये अनंत भगवान के भाव मोक्ष की चर्चा अपन ने करी है। अब इसके साथ में कुछ टीकाओं की चर्चा मैं आपको कल करूंगा। इसमें बहुत मार्मिक है और इसका जो है ना पूरी विधि बताई है बहुत प्यारी ढंग से। जयसेनाचार्य ने बहुत विस्तार से बताई है, अमृत चंद्राचार्य ने भी थोड़ा सा विस्तार तो इन्होंने भी किया, टीका अच्छी बड़ी टीका है इसकी, विस्तार इन्होंने भी किया है, जयसेनाचार्य ने कुछ ज्यादा विस्तार किया है। उनकी चर्चा अपन अब कल करेंगे, अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। हाँ जी। साची तो गंगाय वितुरागवान अवचिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जा में अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंथ की निशानी। साची तो गंगाय वितुरागवान सप्रभंग जय तरंग उजलित सुखदानी, संत चित मला व्यंत रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगाय वितरागवान जाके अवगाहनत शुद्ध होय प्राणी, भाग चंदनी जगत माहिया प्रमाणी। साची तो गंगाय वितरागवान जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक सदा दोत हो। 3 बार
जय बोलो द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की जय। सभी को जय जिनेंद्र। कल राजेन भिंड वाले जिनवानी स्तुति करेंगे और शांति से करेंगे स्तुति, मतलब लपसी नहीं चाटेंगे। ठीक बात है, मान आराम सम्मान आराम से से करो। करो बेटा, अच्छे से। जिनवानी की जिनवानी जैसी स्तुति हो। अरे वो नरेश जी कुछ कह रहे हैं, नरेश जी। लेकिन प्रवचन के बाद में जो 2 पॉइंट बोलते हैं बच्चे लोग, प्रवचन के बाद में जो पूरी समरी 2 पॉइंट कोई बोलने के लिए बच्चों को एक एक को रखो कि पूरा प्रवचन में सारांश क्या हुआ। जैसे बराबर। आज का प्रवचन का पॉइंट था ये कि अनंत वीर्य का जो ज्ञान दर्शन सुख तीनों में काम आता है, ऐसा कोई पॉइंट जो दिन भर का चिंतन करे प्रवचन का अंतिम पूरे समरी, जो कोई हाँ, आधा सुनता 2 मिनट कोई का पूरा समय सुने, दिया जाए। लेकिन अंत में हाँ उसको भैया ठीक बात है, ठीक बात है, मैंने ठीक पूरा बात है। सारांश इसको 5 हाँ। मिनट पहले प्रवचन खत्म कर लें, 2 मिनट उनको समय दिए, 2 मिनट शांति से ठीक बात स्तुति है, हो। ठीक बात है। नहीं, हाँ, पहले से मतलब बच्चे को बता पूरे दो कि प्रवचन आपको बोलना है, आप बच्चे का नाम पहले से घोषित कर दो तो अच्छा आप रहेगा। वो अपने हाँ तैयारी ये करके रखेगा। ये करो हाँ कोई बड़ा, हाँ एक बच्चा करे कोई बड़ा करे, नहीं तो भी हम है बहुत बढ़िया में नरेश जी। तो जो भी है हाँ तो वो, लेकिन हाँ क्या कि प्रवचन सुन ले वो बहुत काम आता है, वो चिंतन आज का चिंतन का विषय। ठीक है, जय जय। चलो सभी को जय जी नहीं। चलिए सभी को जय जिनेंद्र।